Bye.
हम लोग जो कथा सुन रहे हैं उसमें गोकर्ण जी और भगवान के जो प्रिय पार्षद धुंधुकारी को लेने आए हुए थे उनके बीच का जो संवाद है, कल उसी कथा को सुने थे। गोकर्ण जी ने पूछा था, कल की कथा में सुने हम लोग कि गोकर्ण जी ने पूछा कि हे भगवान के प्रिय पार्षद, यहाँ तो अनेकों श्रोतागण हैं, अब बहुत सारे शुद्ध हृदय वाले श्रोतागण हैं, तो बहुत सा विमान क्यों नहीं आप लाए? सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, तो फिर फल में क्यों भेद हो गया, इसे हमें बताइए। तो भगवान के सेवक ने जो कहा, बड़ा सुंदर बात है कि समान रूप से सबने श्रवण तो किया, लेकिन मनन नहीं सभी ने समान रूप से किया। मनन में भेद हो गया, इसलिए फल में भेद हो गया। और इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था सुने हुए विषय का खूब स्थिर चित्त से खूब मनन किया, तो जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है, और ध्यान नहीं देने से श्रवण व्यर्थ हो जाता है, संदेह से मंत्र का बल व्यर्थ हो जाता है, और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। जो वैष्णवहीन व्यक्ति है, या देश वैसा है जो वैष्णवहीन है, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोतीय को दिया हुआ दान, एवं आचारहीन कुल जो होता है, इन सब का नाश हो जाता है। वैष्णवहीन जो देश है उसका नाश हो जाता है। अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध व्यर्थ चला जाता है, और अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल सबका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, इन सब नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। गुरु वचन में विश्वास होना चाहिए। कथा सुनने के समय में दीनता का भाव हो, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता, इन सब नियमों का पालन कीजिए। यदि ये श्रोता फिर से, अब आप कह रहे हैं कि इन सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे होगी, तो पार्षदों ने बताया कि ये श्रोता जितने भी हैं फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने और इन सब नियमों का अगर पालन करें तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। जहाँ तक आपकी बात है तो आपको तो भगवान स्वयं आएंगे लेने के लिए, क्योंकि आप तो लोक संग्रह का कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको लेने के लिए भगवान स्वयं आएंगे और गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे जितने भी पार्षद थे हरि कीर्तन करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तो हरि कीर्तन करते हुए और सबके सामने वैकुंठ लोक को चले गए। अब गोकर्ण जी ने फिर क्या किया, श्रावण मास में महीना क्या चुना, तो श्रावण का महीना, और फिर उसी प्रकार से सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना।
नियमों का पालन किया। और नारद जी सुनिए, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। क्षण भर में ऐसा हो गया। और उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। तो ये तो है सप्ताह श्रवण, और नियम से अगर उसका श्रवण किया जाए तो उसकी महिमा जो हम लोग इस कथा के माध्यम से सुन रहे हैं। पूर्व काल में ऐसा एक बार और हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, एक साथ भगवान श्री राम के साथ अयोध्यावासी साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। उस बार साकेत धाम ले गए थे भगवान राम, इस बार गोलोक धाम ले गए श्री कृष्ण। तो जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अरे जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था। अब आगे सुनिए, कहते हैं नारद जी सुनिए, वो सब तो चले ही गए, लेकिन जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, ऐसे भी लोग थे, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जन्म मरण से उनका छुटकारा हो गया। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्राद्ध के समय अपने पितृगण की तृप्ति के हेतु
इस गोकर्ण जी की कथा को जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि साधो यह जग भर्म भुलाना, साधो यह जग भर्म भुलाना, यह जग भर्म भुलाना, यह जग भर्म भुलाना, साधो यह जग भर्म भुलाना, साधो यह जग भर्म भुलाना। राम नाम का सुमिरन छोड़, राम नाम का सुमिरन छोड़, माया हाथ बिकाना, साधो यह जग भर्म भुलाना, साधो यह जग भर्म भुलाना। मात पिता भाई सुत मनिता, ताके रस लपटाना। किसके किसके रस में हम लोग माया में, भ्रम में भटकते हैं? तो कहते हैं, नानक जी कहते हैं कि मात पिता भाई सुत बनिता, ताके रस लपटाना। अरे यौवन धन प्रभुता के मद में, यौवन धन प्रभुता के मद में, अहिनिशि रहे दीवाना, साधु यह जग भर्म भुलाना, साधु यह जग भर्म भुलाना। मातु पिता भाई सुत बनिता, ताके रस लपटाना, ताके रस लपटाना। यौवन धन प्रभुता के मद में, दो चीज तो प्राणियों के पास जीवन में मिलता ही है, एक तो यौवन धन और दूसरा कोई प्रभुता मिल जाती है। तो इन दोनों के मद में यौवन धन प्रभुता के मद में, अहिनिशि रहे दीवाना, साधु यह जग भर्म भुलाना, साधु यह जग भर्म भुलाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयालु सदा दुख भंजन, सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन। तासु मन न लगाना, तासु मन न लगाना। ओ गुरु नानक जी करें, दीन दयालु सदा दुख भंजन,
तासो मन न लगाना। जन नानक कोटिन में किन्हु गुरुमुख होए इछाना। साधु यह जग भरम भुलाना। साधु यह जग भरम भुलाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 साधु यह जग भरम भुलाना। दीन दयालु सदा दुख भंजन। तासो मन न लगाना। साधु यह जग भरम भुलाना। ओ साधु यह जग भरम भुलाना। साधु यह जग भरम भुलाना। यह जग भरम भुलाना। यह जग भरम भुलाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।